वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। दोस्तों, आप इस समय देख रहे हैं हमारी राजस्थान विद्युत विभाग 2021 की भर्तियों के लिए सिलेबस एंड स्ट्रेटजी का हमारा तीसरा सेशन। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने स्टेनोग्राफर की कभी कोई चर्चा नहीं की। मैंने एग्जाम पैटर्न के दौरान भी स्टेनोग्राफर के बारे में आपको नहीं बताया था। बहरहाल, आज के वीडियो में हम स्टेनोग्राफर के एग्जाम पैटर्न के विषय में भी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं सिलेबस की बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका सिलेबस एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के पैटर्न पे ही होगा। बिल्कुल उसी टाइप का सिलेबस इसका भी होगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान विद्युत विभाग ने एग्जाम पैटर्न से संबंधित नहीं निकाली है। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान विद्युत विभाग ने ये नहीं बताया है कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस हिस्से से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये इनमें से कोई भी बात अभी तक राजस्थान विद्युत विभाग ने नहीं बताई है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में केवल ये बताया है कि रेशो 40-60 के अराउंड का रहेगा। हालांकि ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है। कहने का मतलब बहुत कंपलसरी नहीं है कि 40-60 के रखा जाए, 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो 40-60 के रेशो के अंदर 60% जो स्टेनोग्राफर का मेन फील्ड है उससे आएगा, 40% जो है वो कॉमन फील्ड जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उससे आएगा। तो ऐसा उन्होंने सिलेबस के अंदर बता रखा है। लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि आंदोलन के चलते जो राजस्थान बेरोजगार महासंघ ने आंदोलन किया था, उसके चलते राजस्थान सरकार ने यह अनाउंस किया है कि राजस्थान के पेपरों में, स्पेशली राजस्थान विद्युत विभाग के आगामी पेपरों के अंदर राजस्थान जीके के भारांक को यानी कि वेटेज को बढ़ाया जाएगा, ताकि राजस्थान के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग की जो भर्ती 2021 है, ये एक ओपन कंपटीशन है। भले ही इसे राजस्थान कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन ये ओपन कंपटीशन है। कहने का मतलब ये है कि दूसरी स्टेट के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी ये फॉर्म भरना अलाउ है। तो ऐसे में राजस्थान के कैंडिडेट्स को अधिक फायदा पहुंचाने के लिए ये निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया है कि राजस्थान जीके का जो भारांक है, जो वेटेज है, वो इन आगामी एग्जाम्स में, आगामी पेपरों में बढ़ाया जाएगा। तो अब इसे देखते हुए सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे सामने ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस हिसाब से होंगे, पेपर के मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे। तो ये सभी बातों का जो जवाब है वो हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत सारे कमेंट्स पहले आए हैं कि कहाँ लिखा है, कौन सी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अपने उस वीडियो के अंदर आपको कुछ पेपर कटिंग्स भी दिखाई थी, जिनमें राजस्थान विद्युत विभाग के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाकायदा ये अनाउंस किया है कि राजस्थान जीके का जो वेटेज है उसे 60% तक बढ़ाया जाएगा। 60% तक राजस्थान जीके के बढ़ाने का अनाउंसमेंट उन्होंने खुद किया है। और ये सारी जानकारी पेपर की विज्ञप्ति द्वारा हमारे पास में अवेलेबल है। तो वो सभी जो पेपर कटिंग्स हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सवाल पूछते हैं तो ये आपकी मर्जी है, देख लीजिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो बढ़ना बिल्कुल तय है। इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान जीके का वेटेज अवश्य बढ़ेगा और बहुत बड़े आंकड़े से ये वेटेज बढ़ेगा। तो अब इस बढ़े हुए वेटेज के हिसाब से हमें एग्जाम पैटर्न को प्रेडिक्ट करना है, और वो काम मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का स्टेनोग्राफर सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वीडियो। Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हम स्टेनोग्राफर 2021 की भर्ती के बारे में, जो कि राजस्थान विद्युत विभाग ने निकाली है। और इसके विषय में अब तक मैंने कोई भी बात नहीं किया दोस्तों। अब से पहले मैंने कई एग्जाम्स के जो है एग्जाम पैटर्न आपको बता दिए हैं। उसके अलावा मैंने कई एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में बात कर ली, और भी जो बचे हैं उनके सिलेबस के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमने स्टेनोग्राफर के बारे में बात नहीं की है। तो सिलेबस एंड स्ट्रेटजी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग स्टेनोग्राफर 2021 की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे राजस्थान विद्युत विभाग ने निकाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेनोग्राफर के एग्जाम पैटर्न से लेकर उसके सिलेबस
और उस सिलेबस को कवर करने के लिए उन सभी बुक्स की जानकारी दूंगा, जहां से आपकी जो तैयारी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी तरह के पेड कोर्स की आवश्यकता इस वीडियो के बाद में नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा सबसे पहले हम 2021 की जो नोटिफिकेशन राजस्थान विद्युत विभाग ने निकाली है स्टेनोग्राफर के लिए, उसके विषय में बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि मैं उसका विश्लेषण करूंगा और उसमें उन्होंने आपके लिए क्या क्या जानकारियां रख रखी हैं उसके विषय में बात करूंगा। अभी तक राजस्थान विद्युत विभाग ने किसी भी एग्जाम का परफेक्ट एग्जामिनेशन स्कीम, एग्जाम पैटर्न नहीं बताया है। कहने का मतलब उन्होंने ये नहीं बताया है कि अब आगामी एग्जामों के अंदर क्वेश्चंस कितने आएंगे, इसके अतिरिक्त पेपर कितने मार्क्स का रहेगा, कौन सा हिस्सा कितना वेटेज रखेगा, इस बारे में अभी तक राजस्थान विद्युत विभाग ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। अलग से इन सब बातों का मुद्दा कहां से उठकर आता है, तो आपको मैंने एग्जाम पैटर्न वीडियो में बताया था कि एक आंदोलन के चलते राजस्थान विद्युत विभाग ने घोषणा की थी कि वो राजस्थान जीके का जो भारांक है यानी कि वेटेज है उसे 60% तक बढ़ाएंगे। इसे बढ़ाने का मेन कारण ये है कि बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको राजस्थान के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। लास्ट टाइम पे भी जो राजस्थान विद्युत विभाग ने भर्तियां निकाली थी उसमें बाहर के बहुत से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, लेकिन इससे राजस्थान के कैंडिडेट को कोई विशेष फायदा नहीं हो पाया। जबकि दूसरी स्टेट्स में अगर राजस्थान के कैंडिडेट एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि वो अपने वहाँ की जो लोकल जीके है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा एग्जाम में रखते हैं, जिसकी तैयारी कर पाना किसी दूसरे स्टेट के बच्चे के लिए अत्यंत कठिन होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विद्युत विभाग ने भी घोषणा की और उन्होंने भी ये कहा कि अब से आने वाले एग्जाम्स के अंदर वे भी तकरीबन 60% तक राजस्थान जीके का सिलेबस रखेंगे, जिससे राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं, राजस्थान के जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें ज़्यादा फायदा होगा आगामी एग्जामों के अंदर। बहरहाल, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 2021 की नोटिफिकेशन के विषय में। तो आप 2021 की नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि ये नोटिफिकेशन 2 हिस्सों में बटी हुई है। स्टेनोग्राफर के अंदर 2 फेज हैं, फेज 1 और फेज 2। जैसा कि उन्होंने दावा किया नोटिफिकेशन में, फेज 1 के अंदर ये 40% हिस्सा कवर करेंगे टोटल सिलेबस का, जिसमें नॉन टेक्निकल पार्ट होगा। और आज के हमारे वीडियो का मेन आकर्षण, मुख्य आकर्षण यही नॉन टेक्निकल हिस्सा होगा, जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके के विषय में बात करने वाले हैं। और इस एग्जाम का जो दूसरा फेज है यानी कि फेज 2 है, वो तकरीबन 60% का होगा, जिसके अंदर स्टेनोग्राफर की जो टेक्निकल नॉलेज है, कहने का मतलब उसका जो शॉर्ट हैंड स्किल है उसे एनालाइज किया जाएगा। अगर मैं शॉर्ट हैंड स्किल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। आप चाहें तो शॉर्ट हैंड स्किल हिंदी में भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो अंग्रेजी में भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड स्किल को अंग्रेजी में ऑप्ट करते हैं तो इसमें आपको 2 काम करने हैं। पहला काम है डिक्टेशन का, जो कि 100 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, जिसे करने के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। और दूसरे हिस्से के अंदर आपको टाइपिंग और ट्रांसक्रिप्शन करना है, जिसके लिए आपको तकरीबन 60 मिनट दिए जाएंगे और ये दोनों हिस्से मिलाकर 100 नंबर के होते हैं। इसी तरह से दूसरा हिस्सा भी है। दूसरा हिस्सा हिंदी का है, इसका भी टोटल मार्क्स हैं 100 ही, लेकिन हिंदी की जो डिक्टेशन है वो 10 मिनट की रहेगी, परंतु इसकी जो टाइपिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन है इसके लिए आपको 70 मिनट दिया जाएगा दोस्तों। तो हिंदी में 10 मिनट ज़्यादा दिए जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग के अंदर। आप चाहें तो हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो अंग्रेजी ऑप्ट कर सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर। तो आप पार्ट फर्स्ट जो है, जो कि फेज 1 जो है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके का एक सिलेबस इन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी तरफ से। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है दोस्तों। अगर हम रीजनिंग के बारे में बात करें तो इसमें इन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेजेस, क्लॉक्स एक्सेट्रा। अब क्लॉक्स तक तो ठीक था, लेकिन एक्सेट्रा का मतलब समझना बहुत ही मुश्किल है। एक्सेट्रा में बाकी का बचा कुचा सारा सिलेबस आ जाता है दोस्तों। इसके बाद में इन्होंने मैथमेटिक्स का सिलेबस तो और भी बहुत बुरे तरीके से दिया है। इसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि क्लास 10th लेवल। कहने का मतलब इन्होंने कोई टॉपिक अलग से एक्सप्लेन नहीं किया है कि आपको कहाँ से करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको मैथ्स में कवर करने हैं, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है दोस्तों। खैर, बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस के बारे में। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट, राजस्थान, national and international importances, persons and places in recent news, games and sports, science, Indian history, civics, geography, Indian polity, etc. बट आगे बोर्ड में ये भी लिख रखा है विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। कहने का मतलब ये सब पूछेंगे, लेकिन इन सभी में राजस्थान का रेफरेंस जरूर होना चाहिए।
ये सीधा सीधा इशारा एक ही तरफ करता है कि भैया राजस्थान जीके की तैयारी कर लीजिएगा, अगर नेशनल जीके पढ़ के जाएंगे तो जीके का पेपर बर्बाद होना बिल्कुल तय है। इसके बाद में बात करें अगर हिंदी जनरल की, तो उसमें भी इन्होंने लिख दिया हिंदी ग्रामर एंड लैंग्वेज क्लास 10th लेवल। इंग्लिश जनरल में भी इन्होंने सेम बात लिखी है, इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज क्लास 10th लेवल। तो ये थी 2021 की नोटिफिकेशन में हमें दी गई जानकारी। अब हम पेपर का अंदाजा कैसे लगाएं दोस्तों, उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, तो ये सब बातें पता होना बहुत ही ज़रूरी होती हैं पेपर से पहले। इन्होंने अभी तक कोई भी इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं दिया है, अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है कि क्या मैक्सिमम मार्क्स होंगे, एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया दोस्तों। लेकिन हमारे पास में एक ऑफिशियल घोषणा ज़रूर है जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि राजस्थान जीके का जो भारांक है उसे ये 60% तक बढ़ाएंगे दोस्तों। तो हम इसी बात को पकड़कर आगे चलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों अब अगर हमें पता नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना वेटेज होगा। तो जो भी हमारे पास में अब तक की जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग एक एग्जामिनेशन स्कीम और मैक्सिमम मार्क्स प्रेडिक्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान विद्युत विभाग जो एग्जामिनेशन स्कीम निकालेगा और मैक्सिमम मार्क्स निकालेगा वो मेरे प्रेडिक्शन के बिल्कुल आसपास रहने वाली है दोस्तों। मेरे प्रेडिक्शन का सबसे पहला आधार जो है वो है पिछले साल की नोटिफिकेशन का ये हिस्सा। 2018 में इससे पहले ये एग्जाम लिया गया था, इस एग्जाम को भी IBPS ने लिया था और पैटर्न जो है इसका वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 2018 का पैटर्न बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा। इसमें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन है दोस्तों। ये 30 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं, कहने का मतलब रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसके बाद में हम जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस के बारे में अगर बात करें तो इसमें भी दोस्तों 30 ही क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर के हैं और इनका भी टोटल मार्क्स 60 है, यानी कि 60 नंबर की जीके और एवरीडे साइंस है। आगे हम बात करें हिंदी जनरल के बारे में दोस्तों, तो हिंदी जनरल जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, यानी कि हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। इसी तरह से इंग्लिश जनरल में भी 20 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, तो ये भी सारे क्वेश्चन जो हैं ये 20 नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन आएंगे मगर ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इस हिसाब से हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों 120, और इन 120 क्वेश्चंस को करने के लिए भी आपको मिलेगा 120 मिनट। ये जो क्वेश्चंस हैं इनका मैक्सिमम मार्क्स है 200, यानी कि 200 मार्क्स के 120 क्वेश्चन हैं और इन्हें करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेगा। अब दोस्तों पहला पॉइंट तो ये कि 120 मिनट इन्होंने बिल्कुल फिक्स किया हुआ है, 2 घंटे से आपको ज़्यादा नहीं देने वाले हैं दोस्तों, और ना ही ये समय सीमा इससे कम होने वाली है। तो फिर क्या कैलकुलेशन बिठाएं, क्योंकि अगर 120 मिनट दे रहे हैं तो 120 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए जा सकते दोस्तों। तो 120 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस बार भी 120 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो थोड़े अलग होंगे। तो आइए मेरा बनाया हुआ जो पैटर्न है वो देखते हैं दोस्तों। आप स्क्रीन पे जो पैटर्न देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो एग्जामिनेशन स्कीम देख रहे हैं, वो मेरी और मेरे टीम के एनालिसिस द्वारा बनाई हुई है और ये काफ़ी एक्यूरेट रहने वाली है जहां तक मुझे उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो है वो उसके इसमें 14 क्वेश्चन है जो कि 28 नंबर के हैं। हमने पैटर्न वैसा ही रखा है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। 14 क्वेश्चन 28 मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, जैसा कि ऐसा दावा किया गया है कि तकरीबन 60% तक जो है सिलेबस को इंक्रीज़ किया जाएगा, सॉरी वेटेज को इंक्रीज़ किया जाएगा। तो उसके हिसाब से 72 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, क्योंकि इनका जो अनाउंसमेंट है ये पूरी तरह से एग्जॉस्टिव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बहुत कंपलसरी नहीं है कि 60 ही रखें, 60 का 65 भी हो सकता है और 55 भी हो सकता है दोस्तों। तो तकरीबन 65% के अराउंड ये नंबर बैठते हैं। 72 क्वेश्चन होंगे 144 नंबर के, 144 मार्क्स के दोस्तों, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस के अंदर। हिंदी जनरल जो है वो 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, इंग्लिश जनरल में भी ठीक इसी तरह 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, मैथमेटिक्स 14 क्वेश्चन होंगे 28 नंबर के। तो पैटर्न कुछ कुछ वैसा ही रखा है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने है 120 और इन्हें करने के लिए भी आपके पास में रहेगा 120 मिनट। लेकिन इस बार मैक्सिमम मार्क्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, ये होंगे तकरीबन 220 नंबर। 220 नंबर के आसपास आपका इस बार मैक्सिमम मार्क्स रहना चाहिए। तो ज़्यादा फर्क नहीं है पिछले वाले पैटर्न में और इस पैटर्न में, लेकिन हमने यहाँ पे जीके का जो वेटेज है उसे बढ़ा कर लिया है। तो ये जो पैटर्न है
ये काफ़ी एक्यूरेट रहने वाला है, ऐसा हमें उम्मीद है। तो आप इस पैटर्न पे पूरा भरोसा करके इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास में कुछ कमेंट्स आ रहे थे, हमें पूछा था लोगों ने कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी। तो दोस्तों पिछली बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी और इस बार भी 1/3 ही रहनी चाहिए नेगेटिव मार्किंग। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग रखेंगे या इससे कम भी रखेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रह सकती है इस आने वाले 2021 के स्टेनोग्राफर एग्जाम में भी। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स का सिलेबस दिख रहा है। आप वीडियो को पॉज करके ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वगैरह जो है इन्हें आप खुद अपने हाथ से पेपर पे लिखें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन अपने हाथ से पेपर पे लिखने पे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपके दिमाग में बैठता चला जाता है। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स का कहीं भी कोई तोड़ नहीं होता और जगह पे। आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे रख देंगे तो वो आपकी मेमोरी में ही पड़ा रहेगा, आप शायद ही उसे देखें कभी। अगर आप हाथ से नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर रहेगा। मेरी तरफ से आपके लिए एक सजेशन है। आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस यानी कि मैथमेटिक्स का सिलेबस स्क्रीन के ऊपर। आप सबसे पहले इस सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। इसके बाद में मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पूरा सिलेबस एक बार डिक्टेट कर देता हूं। तो इसमें नंबर 1 पे है नंबर सिस्टम, फिर बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। तकरीबन 19 टॉपिक्स हैं दोस्तों, लेकिन इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो मैथमेटिक्स का हिस्सा है, जो उसका वेटेज है, वो बहुत कम कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से आपके लिए 5-6 टॉपिक करना काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, इसके अलावा आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को टिक कर लीजिए दोस्तों। परसेंटेज से क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और एल्जेब्रा से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप कर लीजिए, ये जो टॉपिक्स हैं आप इनको रेडी कर लीजिए और आपके जीके में मोर देन 50% मार्क्स आ जाएंगे दोस्तों, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में 14 टॉपिक हैं और रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, तो आप सारे ही कवर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस। तो ये सारे रीजनिंग के टॉपिक हैं। तो ये सारे रीजनिंग के टॉपिक हैं और इन सभी टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए, आपके रीजनिंग में 10 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। इसके बाद में साइंस। तो दोस्तों साइंस में जो टॉपिक्स हैं ये बड़े वेग तरीके से हालांकि लिखे हुए हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खुद डिक्टेट करूंगा। सबसे पहले आप ये वाला पार्ट नोट डाउन करें। क्लास 10th लेवल की साइंस आएगी जिसमें इंपॉर्टेंट साइंस के कुछ टॉपिक्स आएंगे जैसे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एंड कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोलॉजी। लाइफ साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अर्थ, स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा, पॉल्यूशन। साइंस के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, एक तो सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, दूसरे साइंस के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं। कहने का मतलब जैसे इसरो हो गया या डीआरडीओ हो गया, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये जो करंट अफेयर्स टाइप का जो सिलेबस है साइंस का, ये आपको कहाँ से कवर करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब इंग्लिश में बात करते हैं। तो इंग्लिश में 11 टॉपिक्स मैंने रखे हैं आपके लिए। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसलेनियस, पैराग्राफ कंप्लीशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर, वोकैबुलरी। ये सारा पार्ट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ से आपका इंग्लिश आराम से कवर हो जाएगा। स्पेशली आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर और वोकैबुलरी, इसके अलावा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इन पे जोर रखिएगा। मेजॉरिटी पेपर आपको यहीं से मिलेगा। अब आ जाते हैं हम अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे, जिसके लिए खुद राजस्थान विद्युत विभाग ने कहा है कि वो 60% तक इस हिस्से का भारांक बढ़ाएंगे। जी हाँ, ये हिस्सा है जीके का हिस्सा, राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके का जो पार्ट है उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं राजस्थान संस्कृति, विरासत एवं परंपरा, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, राजस्थान का एकीकरण, यहाँ से सवाल आए हुए हैं दोस्तों। मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं,
शैलियां एवं हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, खनिज संपदा, स्थिति एवं जलवायु विस्तार, सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, करंट अफेयर्स का पाठ है दोस्तों। मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावलीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, प्रमुख पुरस्कार सम्मान, ये भी करंट अफेयर्स से है दोस्तों। प्रमुख किताबें एवं लेखक, प्रमुख खेलकूद एवं संबंधित, ये दोनों टॉपिक भी करंट अफेयर्स के हैं। पशु, कृषि, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति आदि, ये सभी टॉपिक्स जो हैं, अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स के ऊपर भी नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका राजस्थान जीके का लगभग सिलेबस कवर्ड है। आप बहुत अच्छे मार्क्स इस सिलेबस में खींच सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी के पोर्शन के बारे में। तो इसमें संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युगम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यहां से सवाल बनते हैं दोस्तों। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। इसके अतिरिक्त वाक्य शुद्धि से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस दोस्तों। यहाँ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है फ्रेंड्स। अब इसमें सिलेबस में कुछ भी बाकी नहीं रहा, मैंने आपको पांचों हिस्से जो है कवर करवा दिए हैं। आप पूछेंगे कि सर नेशनल जीके का तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तो नेशनल जीके में जो डेड जीके का हिस्सा है वो नहीं आएगा दोस्तों। 101% वहाँ से कोई जो है क्वेश्चन नहीं बनने वाला इस बार। अगर कोई हिस्ट्री सिविक्स से क्वेश्चन बनता भी है तो वो राजस्थान के कंटेक्स्ट में बनेगा। कहने का मतलब ये है कि भारत की हिस्ट्री में राजस्थान की हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपने राणा सांगा को पढ़ा ही होगा, इसके अलावा आपने महाराणा प्रताप को भी पढ़ा होगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। चित्तौड़गढ़ के जो शासक हैं, जो मुगल शासकों के साथ में लड़ते रहे हैं, उनका जो पोर्शन है वो पूछा जाएगा दोस्तों। तो जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें राजस्थान हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आप केवल राजस्थान हिस्ट्री कवर कीजिए। इंडियन हिस्ट्री का वो हिस्सा जहाँ से सवाल बनेंगे वो हिस्सा राजस्थान हिस्ट्री से ही कवर हो जाएगा दोस्तों। तो उसमें आपको आगे जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, यानी कि कहाँ से आपको ये सारा का सारा पार्ट कवर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आप स्क्रीन पर एक जो है एक टेबल देख पा रहे हैं। इसके अंदर मैंने सभी सब्जेक्ट्स की जानकारी दी है कि कहाँ से आप कौन सा सब्जेक्ट कवर करें। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके के बारे में। ए पे राजस्थान जीके है दोस्तों। राजस्थान जीके में हमने कई हिस्सों में सिलेबस को बांटा है, जैसे कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो करंट अफेयर्स को आपको कवर करना है दोस्तों मूमल से। मूमल दोस्तों इकलौती मैगजीन है राजस्थान में जो राजस्थान के करंट अफेयर्स कवर करवाती है। इसके अतिरिक्त आपके पास में ऐसी कोई मैगजीन नहीं है जहां से आप विश्वसनीय तौर पे करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। बहुत पतली सी आती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है दोस्तों, बहुत सस्ती आती है और बहुत पतली आती है। ये 2 महीने की एक साथ आती है हमेशा लगभग, तो आप वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक क्वेश्चन बैंक भी आता है। इसका क्वेश्चन बैंक और वो जो 2 महीने वाली मैगजीन है उसको मैंने अपने एक बुक रिव्यू वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने जीके के लिए बुक रिव्यू वीडियो किया था। अगर आपने वो बुक रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उससे जाकर आप देख लीजिए। तो मूमल मैगजीन आपको कहाँ से कहाँ तक की पढ़नी है, तो आपको अगर जून 2020 से मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों। जून के बाद में किसी भी महीने से मिल जाए तो वहाँ से खरीद लीजिए। तो जून 2020 से लेकर आगे आने वाला जो जून 2021 है वहाँ तक की सारी मैगजीन्स अगर आपके पास में हैं तो आपका करंट अफेयर्स का जो राजस्थान का पोर्शन है वो पूरा कवर्ड है दोस्तों। बहुत मोटी मैगजीन नहीं आती, आप आराम से पढ़ सकते हैं। 1 दिन 2 दिन में ही ख़त्म कर देंगे आप इसे। तो ये पूरा हिस्सा यहाँ से कवर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे ही लॉकडाउन हटे आप ये मैगजीन अपने नियरेस्ट जो शॉप है वहाँ से बाय कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके शहर में कहीं मूमल मैगजीन नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपको उस दुकान का एड्रेस और उसका कार्ड आपको दिखा दूंगा, जिनसे आप कांटेक्ट करके आप मैगजीन जो है अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। हालांकि उसके चार्जेस थोड़े से हाई रह सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस, इकोनॉमिक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही किताब से कवर करने हैं। इसके लिए मैंने कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं, जैसे एल.आर. भल्ला बहुत ही बढ़िया किताब है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। मूमल की परेशानी ये है कि मूमल केवल हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है। लेकिन करंट अफेयर्स में अगर आप हिंदी से भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। यहाँ पर ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस, इकोनॉमिक्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग,
या आप या तो LR भल्ला ले लीजिए। LR भल्ला इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अगर LR भल्ला आपको पसंद नहीं आती है तो आप धरोहर पब्लिकेशन की एक किताब भी ले सकते हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त आप एक गाइड भी ले सकते हैं राय पब्लिकेशंस की। इसमें इन सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे। कहने का मतलब उसमें मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग भी आ जाएगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं नेशनल जीके के बारे में। जैसा कि हमारे व्यूअर सवाल भी पूछे थे कि इसमें नेशनल जीके का भी हिस्सा लिखा हुआ है दोस्तों, तो नेशनल जीके को आप कहाँ से कवर करें? तो नेशनल जीके में मैंने आपको बता दिया कि जो डेड जीके है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा अलग से, तो आपको नेशनल जीके का करंट अफेयर जरूर कवर करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साइंस के अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सब्जेक्ट्स आते हैं, एक साइंटिफिक करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते हैं। साइंस के करंट अफेयर्स क्वेश्चन जैसे इसरो के बारे में पूछ लिया, DRDO के बारे में पूछ लिया, हाल ही में कौन सा नया जो सैटेलाइट है आपके देश ने लॉन्च किया है वो पूछ लिया, तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको नेशनल जीके के लिए एक करंट अफेयर्स की मैगजीन देखना जरूरी है। यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी आती है जो महज 15-20 रुपए की आती है और बहुत पतली आती है, 1 महीने की एक ही आती है, तो उससे आप एक ही दिन में कवर कर देंगे दोस्तों। बहुत ही पतली आती है और पढ़ना बहुत ही आसान है उसे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं लास्ट के अंदर, तो आप उस मैगजीन को देख सकते हैं। क्रोनोलॉजी, अब इसकी फोटो जो है ऊपर स्क्रीन पर बनकर आ रही है दोस्तों, तो क्रोनोलॉजी से आपके सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। एनवायरनमेंट से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। इसके बाद में जनरल साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 हिस्सों में साइंस का जो पार्ट है वो बटा हुआ होता है। साइंस से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। हालांकि हमारी टीम ने इसमें लूसेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिख रखी है अलग अलग, लेकिन आपको अलग अलग लूसेंट नहीं लेनी है दोस्तों। एक सामान्य विज्ञान की लूसेंट आती है, जनरल साइंस की लूसेंट आती है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ग्रीन कलर की है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप ये बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जनरल साइंस कवर हो जाएगी। सिर्फ इस एग्जाम के लिए ही नहीं, इसके अलावा भी जो एग्जाम जिनमें साइंस आती है उन एग्जाम्स के लिए भी यहाँ से साइंस कवर हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स के लिए देखिए अलग से कुछ भी नहीं है जो राजस्थान विद्युत विभाग के लिए हो, लेकिन आप पेपर सेट लगाइए, क्योंकि मैथ्स दोस्तों राजस्थान की हो या नेशनल वाली हो, पूरी दुनिया में मैथ्स एक जैसी है, तो मैथ्स का पैटर्न बदल नहीं सकता दोस्तों। जीके में तो चलो फिर भी राजस्थान की और सेंटर की में फ़र्क आ सकता है, लेकिन मैथ्स में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो आपको कोई भी अगर पेपर सेट मिले, बैंक का पेपर सेट ना लगाकर आप दोस्तों जो पेपर सेट है SSC का पेपर सेट लगा सकते हैं। SSC स्टेनोग्राफर और LDC का जो पेपर सेट आता है वो पेपर सेट आप खरीद के ले आइए, वो पेपर सेट आप लगाइए। मैथ्स केवल प्रैक्टिस का खेल है, ज़्यादा इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज कम है। तो अगर आप 4 से 5 पेपर सेट भी लगा लेते हैं तो बहुत है मेरे हिसाब से। इसी तरह आपको रीजनिंग के लिए भी एक पेपर सेट ही बाय कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको चारों चीज़ें एक ही जगह चाहिए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी, तो उसके लिए आप गाइड ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन चारों का ही वेटेज ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप RBD पब्लिकेशंस की एक चेटक नाम की गाइड आती है, आपको स्क्रीन पे फोटो नज़र आ रही होगी, ये गाइड आप ले सकते हैं। इसमें चारों, इसके अलावा सामान्य ज्ञान भी इसमें कवर हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा आप 2 बेस्ट गाइड्स रेफर कर सकते हैं। इनमें पहली है सिखवाल पब्लिकेशन की और दूसरी है इन्फिनिटी पब्लिकेशन की। इन दोनों की फोटो ऊपर बन के आ रही है दोस्तों। आप ये दोनों गाइड ले लेते हैं तो फिर आपको ऊपर जीके सामान्य ज्ञान के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो सारा पोर्शन इनमें आ जाता है। पांचों के पांचों सब्जेक्ट दोस्तों इसके अंदर कवर हो जाएंगे, चाहे वो राजस्थान जीके हो या मैथमेटिक्स हो या वो रीजनिंग हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो। लेकिन दोस्तों जो करंट अफेयर्स है वो आपको केवल और केवल मैगजीन से कवर करना होगा। अगर आप गाइड ले भी लेते हैं तो गाइड आपको केवल डेड जीके में हेल्प करेगी दोस्तों, ये आपको करंट अफेयर्स में मदद नहीं कर पाएगी उतनी ज़्यादा। तो इसके लिए आप मूमल करंट अफेयर्स की मैगजीन जो है राजस्थान वाली वो ज़रूर खरीदें, और सेंटर के लिए, नेशनल जीके के लिए क्रोनोलॉजी ज़रूर खरीदें दोस्तों। करंट अफेयर्स आपको सिर्फ और सिर्फ मैगजीन से कवर करना है, इसके लिए आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप डेड जीके के लिए गाइड के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी गाइड पे भरोसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो है पूरा ये पार्ट खत्म होता है। स्टेनोग्राफर की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर इसके बावजूद भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमसे जो यथासंभव आपकी मदद हो पाएगी वो हम करेंगे, जितना भी हमारी स्ट्रेंथ में होगा हम वो सारी मदद आपकी करेंगे। अगर आपको बुक्स भी नहीं मिल रही है, उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएं। अगर अभी अवेलेबल नहीं भी हो सकती हैं तो लॉकडाउन हटते ही मैं आपको एक दुकान का एड्रेस वगैरह दे दूंगा,
जहाँ से मैं खुद बुक्स रेफ़र करता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको बुक्स पहुँचा देंगे। हालांकि मैं बता दूँ कि उनके चार्जेस अलग से ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ वेट के हिसाब से वो किताबें भेजते हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं दोस्तों, उसके ऊपर आप हमारा वीडियो ये शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल पाए दोस्तों। देखिए कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। अन्यथा अगर सिर्फ अपना अपना भला देखेंगे तो इससे काम चलने वाला है नहीं दोस्तों। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को भी हेल्प करें। इसके अतिरिक्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।